Hello and welcome to another video based on 10th class syllabus lesson His First Flight written by Liam O'Flaherty. The journey of 1,000 miles begin with a single step. हज़ारों मील की यात्रा तय करने से पहले पहला कदम उठाने का हौसला रखना ही पड़ता है, ऐसा लियाम ओफ्लाहर्टी का कहना है. Introduction of the lesson. लियाम ओफ्लाहर्टी was an Irish novelist. लियाम ओफ्लाहर्टी एक आयरिश नावलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और छोटी कहानियों के लेखक थे एंड अ मेजर फिगर इन द आयरिश लिटरेरी रेनेसांस. और रेनेसांस पुनर्जागरण, आयरिश साहित्य के पुनर्जागरण में बहुत बड़ी उनका स्थान था. ही सर्व्ड ऑन द वेस्टर्न फ्रंट एज अ सोल्जर इन द आयरिश गार्ड्स एंड वाज बैडली इंजर्ड. उन्होंने पश्चिमी फ्रंट पर, मोर्चे पर एक सैनिक के रूप में सेवाएं दी देश को, आयरिश गार्ड के रूप में, और वो बहुत बुरी तरह से इसमें जख्मी भी हुए युद्ध में. आफ्टर द वॉर ही वॉज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ आयरलैंड. युद्ध के बाद वो सबसे चहेते सदस्य बन गए कम्युनिस्ट पार्टी के आयरलैंड की. अ नेटिव आयरिश स्पीकर ऑफ द गेल्टेक्ट, ओफ्लाहर्टी रोट ऑलमोस्ट इन इंग्लिश. हालांकि वो एक आयरिश स्पीकर थे, गेल्टेक्ट से संबंधित थे, लेकिन फिर भी फ्लाहर्टी ने ज़्यादातर इंग्लिश भाषा में अपना लेखन लिखा है, एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इन द आयरिश लैंग्वेज. केवल कुछ छोटी सी कहानियाँ छोड़कर शॉर्ट कहानियाँ ही लिखी हैं उन्होंने आयरिश लैंग्वेज में. ज़्यादातर लेखन उनका इंग्लिश भाषा में ही रहा है, बेशक से वो आयरिश देश के नागरिक थे. द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट अ यंग बर्ड. फर्स्ट फ्लाइट जो कहानी है वो एक छोटे से पक्षी के बारे में है, दैट इज़ एफ्रेड टू फ्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार उड़ने से डर रहा था. उसे डर लग रहा था प्रथम उड़ान भरते हुए. ही वॉज एफ्रेड दैट हिज विंग्स वुडंट सपोर्ट हिम. उसे डर था कि उसके पंख उसे सहारा नहीं देंगे, जैसे ही वो उड़ेगा उसके पंख उसका साथ छोड़ देंगे, वो गिर जाएगा और मर जाएगा. हिज यंग सिबलिंग्स स्टार्टेड फ्लाइंग फियरलेसली विद मच शॉर्टर विंग्स. उसके जो छोटे सिबलिंग्स थे, भाई बहन थे, उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया था फियरलेसली, बिना किसी डर के. हालांकि उनके शॉर्टर विंग्स, छोटे पंख थे, उससे भी छोटे पंख थे, पर वो निडर होकर उड़ रहे थे. बट ही हैड नॉट करेज टू डू सो. लेकिन उसमें वो करेज, हिम्मत नहीं थी ऐसा करने की. ही वॉज पनिश्ड बाय हिज फैमिली. उसके परिवार ने उसको दंड दिया टू स्टे हंग्री ऑन अ लेज. उन्होंने उसको छोड़ दिया भूखा मरने के लिए एक शिला फलक पे. बट ही डिड नॉट टेक रिस्क टू फ्लाई. फिर भी उसने उड़ने का खतरा नहीं उठाया. हिज मदर कंपेल्ड हिम टू फ्लाई. उसकी माँ ने बाध्य किया उसको बार बार उड़ने के लिए, बाय यूजिंग फूड एज ए ट्रैप. आखिर में उसने यूज़ किया भोजन का जाल बिछाकर, फूड ट्रैप को यूज़ करके उसने उड़ने के लिए उसे बाध्य किया. हिज मदर वाज सक्सेस इन हर मिशन. उसकी माँ अपने मिशन में कामयाब भी रही. टू हेल्प हिम, उसकी माँ ने उसको मदद किया इन फ्लाइंग, उड़ने में, एंड डाइविंग, और गोता लगाने में, समुद्र में गोता लगाने में भी और आसमान में उड़ने में, दोनों चीज़ों में उसकी माँ अपने मिशन में कामयाब रही. द लेसन शोज़, ये पाठ ये दिखाता है वन शुड ट्रस्ट, कि किसी को भी भरोसा होना चाहिए वंस एबिलिटीज़, अपनी काबिलियत पर. हर किसी को अपनी काबिलियत पर भरोसा होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि द फियर ऑफ सफरिंग इज़ वर्स देन द सफरिंग इटसेल्फ. फियर ऑफ सफरिंग इज़ वर्स, दुख से डरना ज़्यादा खतरनाक है दुख से भी ज़्यादा. मतलब यानी जो हम डरते हैं वो ज़्यादा खतरनाक है. शॉर्ट समरी, अ यंग सीगल वॉज एफ्रेड ऑफ फ्लाइंग. एक छोटा सीगल उड़ने से डर रहा था. ही डिड नॉट हैव कॉन्फिडेंस टू फ्लाई. उसके पास कॉन्फिडेंस, विश्वास था ही नहीं उड़ने के लिए, भरोसा नहीं था उसे खुद पर. ही हैड नॉट बिलीव ऑन हिज विंग्स. उसे अपने पंखों पर भी भरोसा नहीं था. ही वॉज एफ्रेड, उसे डर था दैट इफ़ ही वुड फ्लाई, यदि वो उड़ेगा, हिज विंग्स, उसके पंख, वुड नॉट सपोर्ट हिम, वो उसका साथ नहीं देंगे. तो उसे अपने पंखों की कमजोरी पे, पंखों का सहारा न होने से, अपने ऊपर विश्वास न होने से उड़ने से ही डर रहा था. हिज पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर एनकरेज्ड. उसके माता पिता ने, भाइयों ने और बहन ने उसका हौसला बढ़ाया. कोई फ़ायदा नहीं हुआ. स्कोल्डेड, डांटा, टैम्प्टेड, उसे लालच दिया, आकर्षित किया, एंड टॉन्टेड, और ताने भी मारे हिम, उसके ऊपर, टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, कि वो अपनी पहली उड़ान भरे. लेकिन उसने वो उड़ान नहीं भरी. हिज फैमिली लेफ्ट हिम अलोन ऑन द लेज. उसके परिवार ने उसको शिलाफलक पर अकेला छोड़ दिया. सजा के रूप में देयर वॉज नो फूड.
और उस चट्टान पर कोई खाना नहीं था। ही वॉज हंग्री, वो भूखा था। मैनी टाइम्स ही हैड ट्राइड टू रन फॉरवर्ड, बहुत बार उसने कोशिश की, वो रन फॉरवर्ड, आगे दौड़ कर भी आया, टू द ब्रिंक, किनारे पे, ऑफ द लेज, चट्टान के, एंड टू फ्लैप हिज विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाए भी, मतलब दौड़ के आता चट्टान के किनारे पे, उड़ने की कोशिश करता, पंखों को फड़फड़ाता, बट ही वॉज एफ्रेड, लेकिन फिर डर जाता, एंड फेल्ट, और उसे महसूस होता दैट इज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, कि उसके पंख उसको सहारा नहीं देंगे, वो गिर जाएगा। ही वॉज स्टार्विंग, वो भूखा मर रहा था, उड़ा नहीं, ऐसे ही बैठा रहा, भूखा मरता रहा, एंड फेल दैट, और उसे महसूस हुआ कि ही वुड डाई, अब वो मर जाएगा। ही सा हिज मदर, तभी उसने अपनी माँ को देखा, पिकिंग अप अ पीस ऑफ फिश, उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा उठाया, एंड कमिंग टुवर्ड्स हिम, और उसकी माँ उसके पास आई। उसकी माँ ने उसके लिए एक ट्रैप जाल बुना था, उसने एक मिशन लिया था कि इसको आज उड़ाना ही है, इसको आज डाइव करवाना ही है। तो जैसे ही अपनी चोंच में वो मछली लेकर गई, शी स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस, वो कुछ दूरी पर जाकर रुक गई। शी हाल्टेड, वो रुक गई, सम इंचेस, कुछ ही इंच दूर, फ्रॉम हिम, उससे, मुंह में मांस का टुकड़ा लिए वो उससे थोड़ी ही दूरी पर जाकर रुक गई। यंग सीगल को लगा कि माँ उसके मुंह में खाना डालेगी, लेकिन माँ ने खाना नहीं दिया, वो तो रुक गई। यंग सीगल वॉज मैडन्ड, वो तो पागल हो गया बाय हंगर, भूख के मारे, भूख ने उसे बिल्कुल उतावला कर दिया था। एंड एट वंस, और तुरंत, डाइव्ड, उसने झपट्टा मारा एट फिश, मछली पे, एट इज मदर्स बीक, अपनी माँ की चोंच से। तो अपनी माँ की चोंच पे उसने झपट्टा मारा, क्योंकि खाना ना मिलने से उसकी मरने की स्थिति हो गई है और उसे खाना चाहिए। और जैसा कि हुआ, एज ही डाइव्ड, जैसे ही उसने गोता लगाया, झपट्टा मारा एट इज मदर्स बीक, अपनी माँ की चोंच पे, हिज मदर फ्लू, उसकी माँ उड़ गई अपवार्ड, ऊपर की ओर। ये क्या, माँ को नीचे आना था, लेकिन माँ तो और ऊपर उड़ गई। एंड ही स्टार्टेड फॉलिंग डाउनवर्ड, और वो नीचे गिरना शुरू हो गया। ही वॉज टेरिफाइड एंड क्राइड, जैसे ही नीचे गिरा उसे तो लगा कि तू मर जाएगा। ही वॉज टेरिफाइड, वो डर गया, एंड क्राइड, और वो चिल्लाने लगा। बट इज टेरर लास्टेड फॉर अ मिनट, लेकिन उसका डर सिर्फ 1 मिनट तक ही चला। एंड ही रियलाइज्ड, और उसने महसूस किया दैट ही वॉज फ्लाइंग, वो तो उड़ रहा है। एंड ही अटर्ड क्राइज ऑफ जॉय, और वो खुशी के मारे चीखे मारने लगा। एंड स्टार्टेड फ्लाइंग हायर एंड हायर, और उसने और ऊंचा उड़ना शुरू कर दिया, यानी खुश हो गया वो, उसके पंखों ने उसका साथ भी दिया और वो उड़ने भी लगा। इन दिस वे ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाई, इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान भरी, वो कामयाब रहा पहली बार उड़ने में। हिज फैमिली लैंडेड ऑन द सी, तभी क्या हुआ, उसका परिवार समुद्र पे उतर गया, नीचे समुद्र के सरफेस पे। एंड आस्क्ड हिम टू कम देयर, और परिवार ने उसको वहाँ आने के लिए बोला। द यंग सीगल थॉट इट्स अ ग्रीन फ्लोरिंग, यंग सीगल ने, छोटे सीगल ने सोचा कि ये तो एक हरा फर्श है, वो भूल गया कि समुद्र है, पानी होगा, हरा फर्श समझकर, एज ही ड्रॉप्ड, जैसे उसने गिराई हिज लेग्स, अपनी टांगे, टू स्टैंड, कि मैं खड़ा हो जाता हूँ, ऑन द ग्रीन सी, हरे समुद्र पे, हिज लेग्स सैंक, उसकी टांगे तो डूबने लगी, इनटू इट, पानी के अंदर। एंड ही क्राइड विद फियर, फिर उसके डर के मारे चीख निकल गई कि उड़ने से तो कामयाब हो गया और मरने से बच गया, लेकिन आज डूब के मर जाऊंगा, तो डर से चीखने लगा। बट सून हिज बेली टर्स्ट द वाटर, लेकिन जल्दी ही उसके पेट ने पानी को छू लिया। एंड ही डिड नॉट ड्राउन, और वो नहीं डूबा। ही बिगेन टू फ्लोट ऑन द सी, उसने समुद्र पे तैरना शुरू कर दिया। और ये क्या, यहाँ भी कामयाब हो गया वो, जैसे ही उसके पेट ने पानी को छुआ, वो डूबा नहीं बल्कि मज़े से तैरने लगा। हिज फैमिली मेम्बर्स प्रेज्ड हिम, उसके परिवार के लोगों ने उसकी तारीफ़ की। एंड गेव हिम पीसीज ऑफ फिश, और उसको मछली के टुकड़े दिए। इट वॉज अ सेलिब्रेशन, ये सब के लिए उत्सव का टाइम था। और फॉर द यंग सीगल, उसके लिए तो बिल्कुल एक त्यौहार जैसा था। लियाम ओ फ्लहर्टी वांट्स टू गिव मैसेज, लियाम ओ फ्लहर्टी एक मैसेज देना चाहते हैं बाय दिस स्टोरी, इस कहानी के माध्यम से, दैट वी मस्ट डेयर, कि हमें हिम्मत करनी होगी, एंड एक्ट, और काम, हमें पहले हौसला करना होगा और फिर हमें एक्शन करनी होगी। इफ़ वी वांट टू सक्सीड इन लाइफ, यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए हौसले बुलंद करके कार्यवाही करनी होगी। वन मस्ट पे वंस ओन पाथ टू सक्सेस, हर किसी को पाथ जो होता है, रास्ता सक्सेस, सफलता का, खुद से चुनना पड़ता है। हर किसी को अपनी सफलता का मार्ग खुद से चुनना पड़ता है। इट डजेंट कम नेचुरली,
सफलता प्राकृतिक तौर पर, कुदरती तौर पर इनाम में नहीं मिलती है। इट हैज़ टू बी अचीव्ड, इसको प्राप्त किया जा सकता है विद एफर्ट्स, कोशिशों से, एंड स्ट्रेंथ, और ताकत से, जैसा कि उसने यंग सीगल ने किया। वर्ड मीनिंग: सीगल समुद्री पक्षी, लेज शिलाफलक, एक्सपेंस विस्तार, मस्टर जुटाना, डेस्परेट निराश, श्रीली तीखी और ऊंची आवाज़, अपब्रीडिंग डांटना, स्टाव भूखा मरना, डेव्योर झपटना खाने पर, प्लेटू पठार, ब्लेजिंग बहुत होट गर्म, डोजिंग ऊँघना, वेट तीखा करना, पैना करना, डिराइजिवली ये दिखाना कि जैसे वो सो रहा हो, मोशनलेसली गतिहीन, बैकनिंग पुकारना। Comprehension from the lesson, note them down. Pause the video and note down the questions and answers. Thanks everyone.